बहुत ही जहरीला। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय गोरखपुर ज़िले के कैंपियरगंज ब्लॉक का ग्राम सभा जगदीशपुर है और इस गांव का नाम है रईकाबेल। यहाँ किचन में कोई एक जहरीला सांप देखा गया है, तो आइए उसका हम रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। तो वीडियो में बने रहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये किचन है और इसी में एक सांप देखा गया है और ये कब रात में ही रात को 3 बजे ही देखा गया है। और यहाँ पे जो ये दरवाजे की किनारे होल है, इसी के अंदर कहीं पे है, देखिए। और ये इसके अंदर जगह है पूरा, उसी में जाके बैठ गया है। किनारे हटावा तब। ये देखिए है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसके अंदर जाके बैठा हुआ था और इसे रात में ही देखा गया है। बहुत ही जहरीला। नहीं डंडा हटा दीजिए। और ये अक्सर चूहे वूहे की तलाश में आ जाते हैं घरों के अंदर। और ये देखिए चूहा खाया हुआ है। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसी को हम यहुवन के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और हमारे लोकल भाषा में कहते हैं गेहुअन। और ये बहुत जहरीला होता है। इस तरह का सांप किसी को भी बाइट करे तो किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़े, सीधे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं जहाँ पे इसका एंटीवेनम उपलब्ध रहता हो। क्योंकि झाड़ फूक सिर्फ एक अंधविश्वास है। झाड़ फूक जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से इसका इलाज नहीं होता है। और झाड़ फूक जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र के चक्कर में जो पड़ता है, समझिए वो बचेगा नहीं। और हमारे गांव में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास होता है कि झाड़ फूक से, जड़ी बूटी से या तंत्र मंत्र से इसको ठीक किया जा सकता है। और इस समय गर्मी के वजह से और बारिश की वजह से अक्सर एक घरों में आ जाते हैं हमारे। और इनका मुख्य रूप से भोजन चूहा होता है, जिसकी तलाश में हमारे घरों तक ये पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का सांप अगर किसी को भी काटता है तो किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में आप लोग मत पड़े, सीधे आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। झाड़ फूक जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से इसका इलाज संभव नहीं है। और हमारे ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा मौत का कारण यही होता है, लोग यहाँ अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे उनकी जान नहीं बचती है। तो हमारा कहना यही है कि
कभी भी आपको जहरीला सांप काटे तो किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़े। देखिए फन फैला के खड़ा हो गया है। इसको जब खतरा महसूस होता है तो इसी तरह फुफकार और फन फैला के खड़ा हो जाता है और सामने वाले को डराने की कोशिश करता है कि वो दूरी बना ले, और बिना वजह ये किसी को काटते नहीं है। जब गलती से किसी का पैर इनके ऊपर पड़ जाता है तभी ये बाइट करते हैं। नहीं नहीं, बीन से सांप नहीं निकलता है, वह सब एक अंधविश्वास है। जैसे ही ना घर में हलल बने तब पता नहीं चलल कि निकलल कि नहीं निकलल। हाँ, तो बीन से सांप नहीं निकलता है। बीन से जो लोग सांप निकालते हैं वह सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं, उससे सांप निकलता नहीं है, वह लोग खुद लेके आते हैं। नहीं नहीं, फोटो नहीं खींचते हैं, ये भी एक अंधविश्वास ही है कि फ़ोटो खींच लेते हैं। अब देखिए चूहा या मेढक कुछ खाया हुआ है, हाँ, उसी वजह से चूहा मेढक के वजह से ही अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं। घर में करीब 2 बजे रात में ही घुसा था, तब से लोग इसको देख रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर इसे मारना होता तो मार देते। इसको बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी समय तक हमारा वेट किया, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। चलिए अब इसको हम पैक करते हैं और इसको ले जाके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। देखिए फुफकार से डराने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम पैक करते हैं।